गुड मॉर्निंग क्लास 10 क्लास। हम लोगों ने कल 13.3 स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना। फ्रस्टम ऑफ कोन के हमने सारे फॉर्मूलेस कल पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड भी पढ़ा था 13.3 के, ठीक है। तो सभी बच्चे, ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन बुक एक्सरसाइज 13.3 थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। Affairs the cap used by Atuls is shaped like the frustum of a cone if its radius on the top side is 10 cm. Radius at the upper base is 4 cm and its slant height is 15 cm. Find the area of material used for making it. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है आपको जो फिगर गिवन है, आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको फिगर जस्ट उसी के बगल में बना हुआ दिख रहा है। उसमें उसने कहा है कि ये एक तो इसकी जैसे कैप्स होती है उसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है इसकी जो रेडियस है, जो ओपन साइड है, नीचे का जो बॉटम एरिया जहाँ से खुली होती है, टोपी पहनते हैं, वो 10 सेंटीमीटर है और जो अपर बेस एरिया, जो ऊपर का बंद एरिया है, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद उसकी स्लैंट हाइट आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख देंगे और हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया में मटेरियल यूज होता है बनाने, ठीक है। तो क्या गिवन है पहले हम ये लिखेंगे जो भी हमें इसमें गिवन है। तो R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 जो है वो टॉप एरिया है जो बंद होता है कैप का, और R1 बॉटम का एरिया जो ओपन होता है जहाँ से टोपी पहनते हैं, ठीक है, जो सर पे आया। इसके बाद L स्लैंट हाइट हमें दी है कितनी, L कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो फुलक्रम का, ठीक है, जो फ्रस्टम का हमने कोन के फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था, वो कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यही पढ़ा था ना कल आपने फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे कि हमें टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, पाई L R1 प्लस R2, ठीक। हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, पाई L R1 प्लस R2 में पाई की वैल्यू भी R1 प्लस R2 की वैल्यू भी, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू L की वैल्यू 15, R1 की वैल्यू 10 प्लस 4, ये आपका आएगा 22/7 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40, ठीक। 7 × 7 7 2 × 40, तो 22 इंटू 15 इंटू 2, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 22 में 15 और इंटू 2 कर देंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, 22 इंटू 15 2 × 30, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। ये अभी हमारा क्या आया, कर्व सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया हमारा कोन का है फ्रस्टम का, उसका आया। अब हमें टॉप में भी तो लगेगा क्योंकि बॉटम का एरिया तो ओपन होगा, क्योंकि बॉटम की जो आपको रेडियस दी है जहाँ से कैप हम पहनते हैं वो तो ओपन ही रहेगा, बट ऊपर की साइड जो टॉप एरिया बंद होता है उसमें भी तो कवर करेंगे। उसके लिए भी हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई R स्क्वायर करके, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप का एरिया क्योंकि टॉप का R2 था, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर में 22/7 इंटू
ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 × 16 कितना आंसर आएगा? आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 352/7। क्या आंसर आ जाएगा? 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जब टॉप का निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया फ्रस्टम का, तो अब हमारा जो आंसर होगा वो हमारा इन दोनों को ऐड करके आएगा, क्योंकि क्या बोला है हमें? टोटल निकालना है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। तो पूरे टोटल पे कितना मटेरियल यूज हुआ है हमें वो निकालना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देना। तो फर्स्ट का आंसर आपका आएगा 660 प्लस 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4620। क्या आएगा? 4620 प्लस 352, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 7 से बाद में डिवाइड करिएगा, ऐड करेंगे 4972, ठीक है। 4972 इसको डिवाइड कर दो 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। अब नहीं जानेगी 0, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। पॉइंट में ना निकाल कर हमने ऐसे निकाला, ठीक है, मिक्स्ड में निकाल दिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो मटेरियल यूज होना है वो बता दिया गया कि कितना मटेरियल यूज होगा। तो आप लिख दीजिएगा द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट, लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे? हेंस द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड मेकिंग इट 710 होल ऑफ 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना मटेरियल यूज होगा? 710 होल ऑफ 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखिए अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the mill which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of metal sheets used to make the container if its costs ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी। पहला कि मिल्क की कॉस्ट बतानी है कि कितना मिल्क उसमें आएगा, और उसकी कॉस्ट बता दो कि कितने में कितना मिल्क आएगा कि कंटेनर बिल्कुल फुल हो जाए, उसकी कॉस्ट बतानी है। जबकि उसने बोल दिया है कि 1 पर लीटर जो है, पर लीटर मिल्क कितने का आता है? 20 रुपीज़ का। और सेकेंड आपसे पूछा है मेटल शीट का कॉस्ट बताना है जिससे कि कंटेनर बना है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख देंगे। गिवन क्या है? हाइट 16 सेंटीमीटर। गिवन क्या है बेटा? हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद रेडियस गिवन है R1 है 20 और R2 है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले मिल्क का निकालना है ना, तो मिल्क कंटेनर में कितना मिल्क आता है पहले ये निकालेंगे, देन उसकी कॉस्ट कितनी है वो नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो कितना मिल्क आता है इसके लिए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकालना है? कंटेनर का। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 और R2। क्या होता है कर्लिंग पाई का वॉल्यूम फ्रस्टम का? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। इसी में आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। H की वैल्यू है 16, R1 का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक, 20 into 8। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, 1/3 into 22/7 into 16 और ब्रैकेट में 400 64 160। ठीक, 22/7 into 16 into कितना आ जाएगा ऐड करने पे? 4 624। ठीक है, ये आया। अब 624 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ठीक है, 624 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? जैसे ये 3 × 3 = 5, 3 × 2 = 6, 0, 3 × 8 = 2। तो मतलब 22/7 into 16 into 208। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ऊपर आप 22, 16 और 208 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 10449.92। 10449.92 ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमें मिल्क की कॉस्ट बतानी है और मिल्क किस में होता है? लीटर में, क्योंकि जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उनकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? लीटर। तो मिल्क किस में होगा? लीटर में। तो हम सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे किसमें? लीटर में। सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर देंगे? लीटर में। ठीक है, तो लीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? 10,000। अपॉन में क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, क्योंकि अब आगे देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जो हमारा आंसर आया 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको लीटर में चेंज करना है। ठीक, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 लीटर में 1000 होता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 1000 करेंगे 10449.92 अपॉन 1000 लीटर। ठीक, लेकिन यहाँ भी तो पॉइंट है, तो हम पॉइंट रिमूव करके 2 जीरो बढ़ाएंगे। जैसे ही हमने 2 जीरो बढ़ाए, नीचे कितने हो गए? 5। और ऊपर वंस की प्लेस से 5 नंबर पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट। पहले क्या किया हमने? 1000 से डिवाइड किया और क्योंकि यहाँ पॉइंट था हमने पॉइंट रिमूव किया। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने जीरो आ जाते हैं। हमने 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए। अब इसके बाद नीचे हो गए 5 जीरो, तो 5 जीरो हटाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो वंस की प्लेस से 5 नंबर पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, लीटर। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा क्या था? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब हमें कॉस्ट भी तो बतानी है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो इतना आ गया। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? आपको गिवन था, क्वेश्चन में देखिएगा, आपको गिवन था कि 20 रुपीज पर लीटर है मिल्क का रेट।
ठीक है। पर लीटर मिल्क का रेट कितना है 20, तो हमें तो इतने लीटर चाहिए, तो 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी रुपीस में आ जाएगा हमारा आंसर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो रुपीस में आएगा। कितना आएगा 208.9984, 208.9984 ये हमारा आंसर आएगा। और हमें पता है जब भी पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर, पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर देखते हैं, अगर वो नंबर 5 से बड़ा होगा, 5 टू ग्रेटर होगा, तो पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, तो आ जाएगा ₹209। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अब सेकेंड आंसर उसने मैटर की शीट का पूछा है कि कितनी रिक्वायर होगी, तो अब वो देखिए क्या होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट के लिए देखिए टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें मैटर की शीट का बताना है। तो वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। और क्योंकि हम बॉटम का भी लेंगे इसमें पाई आर स्क्वायर करके, तो इसमें क्या आएगा पाई आर भागेगा R1 प्लस R2, ठीक है। और एल की स्लैंट हाइट की जो वैल्यू थी वो रख देंगे अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि कंटेनर है तो उसमें एक साइड पे मेटल की शीट लगेगी, तो एक साइड पे लगेगी, उसके लिए हम पाई R2 स्क्वायर लेंगे। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करिए 22/7। R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, R1 की वैल्यू थी 20 प्लस 8, H की वैल्यू क्वेश्चन में देखते जाइएगा 8, 16 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू फिर 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए 22/7 इंटू 28 अंडर 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस इधर आएगा 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर लिखना 22/7 इंटू 64, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 22 इंटू 4 अंडर रूट में आ जाएगा 256 प्लस 144, ठीक है। और ये अभी कैंसिल होगा नहीं, इसको सेम एज ऐसे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है 22 इंटू 4, और क्योंकि अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में उसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इसको ऐड करने पे आएगा कितना 0, 400, ठीक है। प्लस इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 64 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200 प्लस 0.96, 200.96, ठीक है बेटा। अब 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20, 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 200.96। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे इन सबको ऐड करके 80 प्लस 200
से ऐड करने पे। अब देखिए बेटा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया जो हम निकाल रहे थे मेटल शीट का। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ द मेटल शीट। तो मेटल शीट का जो आपका एरिया आया है वो इतना आ गया आंसर। ठीक है, अब हमें इसकी भी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में दिया है ना कि 8 रुपये लगते हैं, तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब देखिए मेटल शीट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि 8 दी थी तो 1960.96 ये आया था आपका इंटू 8। अब 8 जो है, 8 आपका क्या गिवन था, 8 जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का गिवन था ना, तो अपॉन में 100 करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, 8 अपॉन 100 करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आप पॉइंट हटाइएगा, ठीक, और 2 0 बढ़ाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 156.75 रुपीज आंसर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 157 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा लास्ट आंसर था ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे से लगा लेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर बेटा एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।